अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम होना। इसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आज मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करूंगी। फ्रोजन शोल्डर जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, इसमें हमारा जो शोल्डर की मूवमेंट्स होती हैं लिमिटेड होना स्टार्ट हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है और हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं उनमें स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन या कोई थिकनेस वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। अब फ्रोजन शोल्डर की असेसमेंट के कुछ टूल्स हैं, कुछ इसके स्टेजेस हैं और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो आए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस की तरफ। इसके 3 स्टेज होते हैं, एक फ्रीजिंग स्टेज होता है, एक फ्रोजन स्टेज होता है और एक थॉइंग स्टेज होता है। फ्रीजिंग स्टेज जो होता है इसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फ्रोजन स्टेज की तरफ आते हैं। जो फ्रोजन स्टेज होता है उसमें जो मूवमेंट्स होती है वो मजीद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और रेंज ऑफ मोशन भी मजीद कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आती है थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज में जो हमारी इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी मूवमेंट दोबारा से रिगेन होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स मूव टू असेसमेंट टूल्स। अब इसकी असेसमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि उसके शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन होती है। वो उसको हाथ भी लगाएंगे, जब हम पैल्पेट करेंगे या कोई भी उसको टचिंग वगैरह करेंगे तो उसको पेन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि वो जब अपना हाथ मूव करता है, जो उसकी ग्लिनोइड कैविटी है वो उसको असिस्ट नहीं करती कि वो अपना आर्म ज्यादा ऊपर को मूव कर ले या स्ट्रेटली मूव कर ले या अपना हाथ पीछे को लेके जाए, कॉम्बिंग वगैरह करे। तो ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। असेस करना इजी हो जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर जो होता है इसमें पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि वो जब भी अपना कोई भी डेली एक्टिविटीज करने लगा है, अपनी कॉम्बिंग करने लगा है, कपड़े चेंज करने लगा है या हाथ को कभी भी अपना मूव करने लगा है तो उसका हाथ ऐसे जैसे जैम हो गया, फ्रीज हो गया। अब इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले पेन रिलीफ करेंगे। पेन रिलीफ में कुछ हम लोग आइस पैक या फिर हॉट पैक यूज करेंगे, डिपेंड करता है पेशेंट की सेंसिटिविटी पे कि उसकी स्किन सेंसिटिविटी क्या है। उसके अलावा हम टेंस अप्लाई करेंगे, उससे ये होगा कि डीप इफेक्ट आएगा और उसकी पेन खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हम पेशेंट को कुछ जेल वगैरह सजेस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे उसका क्या होगा, पेन में कमी आ जाएगी। उसके अलावा चलते हैं उसकी एक्सरसाइज प्रोग्राम की तरफ। उसमें ये होगा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होंगी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगी, एक्सटर्नल रोटेशन होगी, वॉल क्लाइंब करवाएंगे हम उसको, यानी अपनी फिंगर की मदद से उसको एक सर्कुलर मोशन में हम वॉल की क्लाइंबिंग करवाएंगे। कुछ पेंडुलम स्ट्रेचेस होते हैं, कुछ शोल्डर जो ब्लेड होता है हमारा उसको स्क्वीज करना होता है। तो कुछ एक्सरसाइज है, इनकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब फ्रोजन शोल्डर से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी होती है। सबसे पहले इसमें ये होता है कि हमने अपना पोस्चर ठीक करना होता है। पोस्चर ठीक करना बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी के डोमेन में जितनी भी डिजीजेस आती है उनकी सबसे बड़ी जड़ क्या होती है, पोस्चरल इश्यूज। उसके अलावा पेशेंट को कहना है कि वो ओवर एक्सर्शन ना करे। कोई भी जब वो मूवमेंट करे, एक्सरसाइज करे, ओवर एक्सर्शन ना करे, उसमें एक लिमिटेड रेंज तक करे। उसके अलावा जब भी वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे तो वार्म अप और कूल अप पीरियड को मद्देनजर रखते हुए करे। पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करे, इनिशिएट करे और उसके बाद वो अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करे। मैं अपने डिस्कशन का एंड इस बात से करना चाहूंगी कि लोगों को डिफरेंस नहीं होता कि फ्रोजन शोल्डर और बाकी जो डिजीज होती है या इंजरीज होती है, जैसे रोटेटर कफ इंजरी हो गई या और भी कोई डिजीज होगी, कोई इन्फ्लेमेशन होगी, तो उनसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो हर डिजीज को समझ लेते कि वो फ्रोजन शोल्डर है। इसका मेन डिफरेंस ये होगा कि जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें हम अपनी कोई भी एक्टिव या पैसिव मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, जबकि जो बाकी डिजीज होंगी उनमें हम अ लिटिल बिट कर सकते हैं। तो इस पे जो प्रॉपर वाजिया डिफरेंस होगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। होप सो कि आपको मेरी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।